एक दौर दराज समंदर के दरमियान एक छोटा और प्रासरार जजीरा था जिसे फ्रॉस्ट बाइट आयल कहा जाता था। ये अपनी बर्फानी खूबसूरती और खतरनाक बर्फ में रहने वाले मगरमच्छों का था, जिनकी जल्द बर्फ की तरह सफेद थी। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम एली था, इस जजीरे पर फंस गया। एली अपने इनकल के साथ किश्ती पर सफर कर रहा था जब अचानक एक तूफान ने उसे उनकी किश्ती से अलग कर दिया और वो इस बर्फानी प्रासरार सरजमीन पर पहुंच गया। जब एली ने जजीरे की तलाश की तो वो बर्फ की चमकदार गारों और ठंडी हवा से महजूज हुआ, लेकिन जल्द ही इसे खतरे का एहसास हुआ। उसने देखा कि मगरमच्छ इस पर नजर रखे हुए हैं। एली महफूज जगह की तलाश करने लगा। उसने इस जजीरे की कहानियां सुन रखी थी कि इस जजीरे पर एक खूबसूरत परी रहती है। उसने सोचा कि आया कहानियां सच हैं और क्या परी उसकी मदद कर सकती हैं कि वो उस खतरनाक जजीरे से बच निकले। जब सूरज गुरूब होने लगा, एली एक बुलंद तरीन चोटी पर चढ़ गया। वो सर्दी में कांप रहा था, लेकिन वो खुद को मगरमच्छ से महफूज रखना चाहता था। वो एक दरख्त की शाख पर बैठकर आसमान की तरफ देखने लगा। अचानक आसमान जीते जागते रंगों से भर गया, दलक्ष और जादुई। एली ने अपनी आंखें बंद कर लें और दुआ की कि मैं उस जजीरे से निकल सकूं। एक नर्म खुशकुन आवाज ने उसके आसपास की खामोशी को तोड़ दिया। डरो मत नौजवान, मैं नूर हूँ, एक परी, और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। एली ने अपनी आंखें खोलें और एक चमकती हुई शक्ल को अपने सामने झूलता हुआ देखा। नूर के पर्रों में हर रंग की चमक थी। तुम बहादुर हो कि तुमने इतना फासला तय किया, एली, नूर ने कहा। ये जजीरा वाकई खतरनाक है, लेकिन तुम्हारे लिए उम्मीद अभी बाकी है। एली ने पूछा, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कि मैं अपने घर वापस जाऊं? नूर ने सर हिलाया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन पहले हमें आग जलानी होगी। बर्फ के मगरमच्छ आग से डरते हैं, वो जजीरे की हिफाजत करते हैं, वो बड़े नहीं हैं। नूर ने अपने हाथ को हिलाया और हवा में एक मिसाल रोशन हो गई। बर्फ ने एक दलक्ष रोशनी के साथ चमकना शुरू कर दिया। एली ने हैरत से देखा कि मगरमच्छ आहिस्ता आहिस्ता आग से डरकर अपनी छिपने की जगहों में छिप रहे हैं। तुम में एक खास सलाहियत है नौजवान, नूर ने एली से कहा। अब जबकि हमने रास्ता बना लिया है, अब हम एक क्रिस्टल जो जजीरे की जादुई ताकत को कंट्रोल करता है और तुम्हारी वापसी का रास्ता है, तलाश कर सकते हैं। नूर और एली एक बर्फानी गार में पहुंच गए, जहां बर्फ के क्रिस्टल की रोशनी गार को भर रही थी। एली ने क्रिस्टल को छुआ। जैसे ही उसने ऐसा किया, इसके इर्द गिर्द रोशनी का रास्ता बनने लगा जो समंदर के पार मेनलैंड तक जाता था। नूर, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। आखिरी बार एली ने रोशनी के रास्ते पर अपना सफर शुरू किया। जैसे ही एली मेनलैंड पहुंचा, इसने देखा कि फ्रॉस्ट बाइट आइल इफुक में मध्यम हो रहा था। बहुत दौर की कुछ जगह जहां पहाड़ों की छांव में पनिक लहराते थे और दरख्तों की गहराइयों में ख्वाबों की बातें होती थीं, एक छोटा सा गांव था। ये गांव भरपूर खूबसूरती से भरा हुआ था और लोग अच्छे दिलों के साहब थे। एक दिन गांव के कुछ बच्चे, जिनमें एक लड़का था जिसका नाम अली था, जंगल की तरफ निकले ताकि वो नए दिन की खूबसूरती देख सकें। जंगल में पहुंचकर अली ने एक अजीब वहशी हैवान को देखा जिसके पांजे थे और रंगीन चमकती हुई छलांगे मार रहा था। अली ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो? वहशी हैवान मुस्कुरा कर बोला, मैं एक जादुई हाथी हूं और मेरे पांजे जो हैं वो मुझे अच्छी कुदरत देते हैं। अली ने ख्वाबों की दुनिया का ख्याल करते हुए कहा, मुझे भी अच्छी कुदरत चाहिए ताकि मैं अपने गांव को मजीद खूबसूरत बना सकूं। जादुई हाथी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें एक ख्वाब दिखाऊंगा जो तुम्हें अच्छी कुदरत फराहम करेगा। इसके बाद जादुई हाथी ने एक ख्वाब दिखाया जिसमें अली ने अपने गांव को खूबसूरत और खुशियों भरा देखा। जादुई हाथी ने कहा, ये कुदरत तुम्हें सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं बल्कि अमल में भी खूबसूरती फराहम करती है। अब तुम्हारे होश उठाओ और अपने गांव को ख्वाबों की तरह खूबसूरत बनाओ। अली ने जादुई हाथी का शुक्रिया अदा किया और वापस गांव की तरफ रुख किया। इसने गांव वालों को अपने देखे ख्वाब का बयान किया और सबको ये कहा कि हमें मिलकर अपने गांव को खूबसूरत बनाना है। गांव वाले मुतहरिक हुए और अपनी मेहनत और मोहब्बत से गांव को एक नया रंग देने लगे। दरख्तों को सुनो, बच्चों ने रंगीन बताया, फूलों ने खुद को खूबसूरत बनाया और हर कोने में हंसी और खुशी की आवाजें गूंजने लगे।
گاؤں کا رنگین چمکتا ہوا ہر طرف خوبصورتی کا منظر فراہم کرتا تھا اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خوشی کے ساتھ رہنے لگے۔ علی نے دیکھا کہ خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنے کا زیور بہت خاص ہوتا ہے اور محبت اور میوزر